ओम शनिश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 10 फरवरी सन 2024। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आज से माघी गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। आज श्री वल्लभ जयंती मनाई जाएगी। आज से ही पंचक भी प्रारंभ हो जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:54 से पूर्वाह्न 11:18 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 8:31 से प्रातःकाल 9:54 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात दोपहर 12:41 से दोपहर 2:05 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा और दोपहर 3:28 से सायकाल 4:52 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:03 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपकी। कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। आज का दिन कितना कठिन था, इसे लेकर कल का फैसला नहीं करना चाहिए। आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा, इसलिए कल का फैसला आज नहीं करें। बी पॉजिटिव टुडे। समाधान, काले रंग की गौ माता को चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि से। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? आपका असली मुकाबला केवल
अपने आप से है। क्या महाराज? आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। आज यदि आप खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं, तभी आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे। क्या कहा महाराज? असली मुकाबला किससे है? अपने आप से। क्यों महाराज? जब आप खुद को बीते कल से बेहतर पाओगे, तभी तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाओगे। सकारात्मक सोच आपके दिन को सफल बनाएगी। समाधान: गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना आवश्यक है। क्या महाराज? यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो दो शक्तियों को आत्मसात कर लो। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं महाराज? पहली तो है सहन शक्ति और दूसरी है समझ शक्ति। क्या? पहली तो सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। इन दो शक्तियों को यदि आत्मसात कर लोगे तो सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। समाधान: शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी बीकानेर से। प्रश्न पूछिए। जी खुश है। उसके बारे में पूछना है। मुझे उसका पहले पैनक्रियाटाइटिस हुआ था, वो ठीक हो गया। उसके बाद ब्रेन में स्वेलिंग आ गई। अब एग्जैक्ट कॉज पता नहीं लगा, सारी जांच से करवा ली है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1968। 27 अक्टूबर हाँ 1968 है, 68 है। समय रात के 1:35। ये 26 की रात, 27 की सुबह है, 1:35 रात के। क्या प्रश्न क्या है आपका? बीकानेर। प्रश्न क्या है? अभी सिर में कोई स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग बढ़ गई। पहले फिट्स आते थे, ये सीजर्स आते थे, वो तो बंद हो गए। लेकिन एग्जैक्ट कॉज पता नहीं लग रहा और घर वाले 20 दिन से बिल्कुल अनकॉन्शियस स्थिति में पड़े हैं। सूर्य चूंकि जन्म कुंडली में लग्नेश, सूर्य जन्म कुंडली में नीच राशि का है और वर्तमान में जो है वो गुरु की महादशा में गुरु का अंतर और केतु का ही प्रत्यंतर चल रहा है। ये पीरियड 14 फरवरी के पश्चात खत्म होता है। कोई भी महादशा अपनी अंतरदशा में कभी भी शुभ परिणाम नहीं देती है और सूर्य जो है वो नीच राशि का है। न्यूरो से संबंधित, सिर से संबंधित, हृदय से संबंधित बीमारियों से हमेशा बचा के रखना चाहिए। तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में पहना के रखें। नियमित रूप से सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करें। गौशाला के अंदर रविवार को लाल रंग की गौ माता को धोबा भर के, ऐसे दोनों हथेलियों में गेहूं, धोबा भर के गेहूं खिलाइए और उसके साथ साथ में वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। तांबे के बर्तन का पानी पिलाएं। एक येलो सफायर पुखराज रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं। बाकी और जब तक गुरु की महादशा में गुरु का अंतर रहेगा तब तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा मार्च 2025 तक। उसके पश्चात में चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। सरल से उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। एक और कॉलर मनोज जी चुरू से जुड़े हुए, आपका भी प्रश्न पूछिए मनोज जी। प्रश्न पूछो मनोज जी। 10 जनवरी 1977। 10 जनवरी 1977। हाँ 77। हाँ सुबह 12:26। दोपहर में? सुबह अर्ली मॉर्निंग। 9 की रात और 10 की सुबह? 9 की रात 10 को सुबह 12:26। प्रश्न क्या है? मेरा काम धंधे के बारे में मेरे को पूछना था। क्या काम करते? ये साल कैसा जाएगा? क्या काम करते हैं? मेरा मशीनरी का है काम। मशीनरी? दुकान का नाम क्या है? MK इंटरप्राइजेज। MK? हाँ। देखिए मनोज, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो 18 साल की राहु की महादशा आपको चल रही है। राहु की महादशा राम जी महाराज के जीवन में आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। राहु मतलब सर्प, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। राहु आपके फाइनेंशियल हाउस में बैठा है, धन भाव में बैठा है, तो कभी तो अच्छा धन और कभी बिल्कुल नहीं। धन भाव में उतार चढ़ाव कर देता है। शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर
शत्रु राशि में चंद्रमा के घर में बैठा है, लाभ घर में बैठा है। यू कैन बिकम ए गुड मैनेजर बट यू कांट बिकम ए गुड प्रोपराइटर, क्योंकि आपकी कुंडली में लाभ नहीं है, क्योंकि शनि वहाँ पे विराजमान है, विष दोष बना रहा है। लोहे का काम, मशीनरी का काम आपको सूट नहीं करता है, लेकिन आप फिर भी करते हैं, वो एक अलग बात है। MK आपकी कंपनी का नाम है और मनोज आपका नाम है। कंपनी का और आपके बीच में लेना देना बराबर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि आप कोई अच्छी बचत चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, व्यापार धंधे में उन्नति चाहते हैं, तो आपको जो कंपनी का नाम रखना चाहिए वो रखना चाहिए के ऊपर, कबूतर वाला क और कमल वाला के ऊपर। यदि आप नाम रखते हैं तो ऐसी कंपनी जिसमें प्रोपराइटर आप हो और कंपनी का नाम के हो, तो उसमें लाभ ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो राहु की महादशा और बुध का अंतर अभी वर्तमान में चल रहा है। जुलाई 2025 तक समय ठीक नहीं है, सावधानी रखिएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम नहीं करें, पैसों का लेन देन, उधारी का काम नहीं करें, जमानत गारंटी नहीं लें। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण करके रखें। 5.25 रत्ती का सबसे छोटी उंगली के अंदर। बुधवार को गौ सेवा करें, रविवार को भैरव मंदिर में जाएं, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं और योग्य आचार्य के निर्देशन में राहु की शांति कराएं। 2032 तक राहु की महादशा है, सावधानी रखिएगा। राहु अच्छा भी दिखाता है और राहु सड़क पे भी लेके आता है, काम में सावधानी रखिएगा। चलिए, तो समस्याओं का समाधान, राशियों की बात कर रहे हैं, 3 राशियों की बात करी। आगे बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, सही समय पर बोलना, रिएक्ट करना आपको सीखना होगा। सही समय पर बोलना, रिएक्ट करना सीखना होगा। क्यों महाराज, ऐसा क्यों? अगर ऐसा नहीं करोगे तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। अगर सही समय पर नहीं बोलोगे, सही समय पर रिएक्ट नहीं करोगे, तो तैयार रहो, जिंदगी भर सुनना ही पड़ेगा। थकान और बेचैनी से आज बचना होगा। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कोई तराजू नहीं होता है रिश्तों को तोलने के लिए। रिश्तों में अहमियत, रिश्तों में प्यार, इमोशंस को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होता है। तो क्या होता है महाराज, परवाह बताती है कि ख्याल का, इमोशंस का पलड़ा कितना भारी है। कोई आपकी केयर करता है, तब पता पड़ता है कि ये जो इमोशंस हैं उसका पलड़ा कितना भारी है। बाकी कोई तराजू नहीं होता है। इसलिए क्या करें महाराज, आपने इतना ज्ञान तो बांट दिया, अर्थ क्या है इसका? रिश्तों की अहमियत को समझने का प्रयास करो, रिश्तों में इमोशंस को समझने का प्रयास करो, तभी जाके दिन अच्छा गुजरेगा, लाइफ अच्छी गुजरेगी। समाधान, मंदिर में सरसों के तेल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, ये जो हाथों की लकीरें हैं ना, इन पे कभी भरोसा मत करो। क्या महाराज, ये जो हाथों की जो लकीरें हैं, इन पे भरोसा मत करो। तो क्या करें महाराज, ध्यान रखो, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तकदीर उनकी भी होती है, सितारे उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए हाथों की लकीरों पे डिपेंड मत करो। तो किस पे डिपेंड करें? कर्म प्रधान बनो, कर्म करो, बाकी सब भाग्य पे छोड़ दो। ये मस्तक की लकीरें हैं ना, यही इंपॉर्टेंट है, ये हाथ की लकीरें इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्म प्रधान बनिए, मेहनत करिए, सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। समाधान, शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, बाकी बची राशियों की बात करते हैं। जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, शुरुआत अगर कर दी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए,
अपने गोल को हासिल करने के लिए। क्या महाराज, अगर शुरुआत कर दी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो हारने का विचार, पीछे हटने का विचार मन में मत लाना। बस उम्मीद रखना जीतने की, और जो जीतने की उम्मीद रखता है, जीत उसी को हासिल होती है। और जो हारने का विचार मन में लाता है, वो 100% हार जाता है। तो उम्मीद रखना जीतने की। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। इस फलसफे को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। समाधान, पक्षियों को बाजरा दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तय किए गए जो काम है, आज जो आपने प्रायोरिटीज तय कर रखी है, उन कामों को समय सीमा में पूरा कर देना, क्योंकि दिन बीतते समय देर नहीं लगेगा, इतनी जल्दी दिन बीतेगा। वाहन की देखभाल करने की आवश्यकता होगी। समाधान, शमी के पौधे के पास दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन सफलता दिलवाने वाला रहेगा। एनर्जी लेवल मेंटेन रखो, रिलेशन में साथी को महत्व दो, इंपॉर्टेंस दो। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर है विवाह अलवर से, प्रश्न पूछो बेटा। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछे। हाँ जी, है कि बेटी की है कि थोड़ा तेज बोले और जल्दी बोले महाराज, कार्यक्रम में समय नहीं होता इतना। 24 जनवरी 1994, 24 जनवरी 1994 सुबह 2 बजे का जन्म है, अलवर। प्रश्न क्या है? अब इसकी सरकारी नौकरी लगेगी, जिसका वह जीवन कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली के अंदर अभी वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु की महादशा में भी बुध का अंतर है। सरकारी नौकरी लगने के योग बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी योग नहीं बनेंगे, लेकिन इसकी जन्म कुंडली में 2 समस्याएं हैं। एक तो चंडाल योग बनाते हुए कालसर्प दोष है। योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन जाकर सर्प दोष की विधिवत रूप से शांति कराइए। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में इसके भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो है बुध। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण कराएं, 5.25 रत्ती का। अगले वर्ष 2025 में और 2024 के अंदर यदि कोई कंपटीशन देता है, सरकारी नौकरी लग सकती है। नियमित रूप से सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान करे, रविवार को लाल रंग की गौ माता का सेवा करे, और तांबे के बर्तन का पानी पिए, निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी लगेगी। चलिए बात करते हैं बाकी बची 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, जिनके पास उम्मीद होती है, प्रयास होते हैं, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होते हैं। 2 चीजों को, उम्मीद और प्रयास, इनको अपने पास में रख लो, हर इम्तिहान में पास हो जाओगे। इसलिए क्या करें महाराज, उम्मीद और प्रयास को गहना बनाकर रखें। समाधान, काले अंगूर के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, कोई अशुभ समाचार आज सुनने को मिल सकता है। विपरीत परिस्थिति को संभालना पड़ सकता है, तो सूझबूझ के साथ निर्णय करना। समाधान, तुलसी पत्र का सेवन करना, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, ये जो दिमाग है बेचारा बड़ा छोटा सा दिमाग है, उसमें बहुत ज्यादा बोझ मत डाला करो, रिलैक्स रहकर काम करने की आदत डालो। इस छोटे से दिमाग पे इतना बोझ क्यों डालते हो? इस छोटे से मन पे इतना बोझ क्यों डालते हो? आपके शरीर का इतना किलो का वजन ये दिमाग और ये दिल दोनों उठा ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो इतना लोड मत डाला करो, बी इजी, रिलैक्स रहो। घर के छोटे मोटे कामों को निपटाने से दिल को सुकून मिलेगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को भोजन खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम शांताय नमः, ओम शांताय नमः, ओम शांताय नमः।
आज करें इस मंत्र का जाप, मिलेगी शनि जनित दोषों से मुक्ति, बनने लगेंगे बिगड़े हुए काम। तेल का दीपक जलाकर इस दिव्य मंत्र का जाप करें, मिलेगी आकस्मिक आपदाओं से मुक्ति। जल्दी से जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। आज चूंकि आज शनिवार का दिन है, 5 आसान से उपाय टोटके खत्म हो जाएंगे आपके सारे दुख, दर्द, दुर्भाग्य और सौभाग्य मिलना शुरू हो जाएगा। क्या करना है लिख लो, जल्दी से लिख लो। एक लाल रेशमी धागा लेना, एक लाल रेशमी धागा लेना, अपनी लंबाई सिर से पांव तक लंबाई नाप लेना और फिर उस ध्यान रखो धागा लाल हो, उसे जल से धोकर शिव मंदिर में जाएं, लाल रंग के डोरे को शिवलिंग के चारों तरफ लपेट दे, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, शिव भगवान का अभिषेक कीजिएगा, पूजा अर्चना करके वापस लाल डोरे को ले लीजिएगा, अपने सीधे हाथ में अपनी माँ, पत्नी, बहन से बंधवा लीजिएगा, सारी मनोकामना पूर्ण होगी। शनिवार को एक रोटी लीजिएगा, तेल चुपड़कर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिएगा, एक काला गुलाब जामुन रख दीजिएगा, मनोकामना का ध्यान करके रोटी किसी काले कुत्ते या काली गौ माता को खिला दीजिएगा, बनने लगेंगे बिगड़े हुए सारे काम। शनिवार की शाम को हनुमान जी की आराधना करें। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता हो, सुंदरकांड का पाठ करता हो, उसके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं, राजयोग बन जाता है। शनिवार को चींटियों को आटा खिलाइए, मछलियों को दाना डालिए, बढ़ते कर्ज से मुक्ति मिलेगी। हैसियत के अनुसार गरीबों को भोजन जरूर कराए शनिवार के दिन। सरसों के तेल में बनी आलू बैंगन की सब्जी, पूड़ी का भोजन कराए। मीठे में काले गुलाब जामुन गरीब लोगों को अवश्य खिलाए, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर शनिवार की शाम को करते हैं तो निश्चित तौर पे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, सभी तरह के दुख खत्म होने लगेंगे। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।